अब हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो प्रकाशन संस्था है नागरी प्रचारी सभा काशी, ठीक है। पद्धति विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है और विधेयवादी पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति भी मानी गई है। कुल रचनाकार इसमें है 997, लगभग 1000 कह सकते हैं। 1908 में नागरिक प्रचारी सभा अपने यहाँ हिंदी शब्दकोश लिखने के लिए आमंत्रित किया। किसको आमंत्रित किया? हिंदी शब्दकोश लिखने के लिए किसको आमंत्रित किया? तो सरयू करण पारिक को किया, हरदेव बाहरी को, रामचंद्र शुक्ल को, ठीक है। ये 3 लोग हैं इसमें। और हिंदी शब्द सागर के रूप में प्रकाशित कब हुआ? 1928 में। कौन प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल का है। सबसे पहले हिंदी शब्द सागर के रूप में प्रकाशित 1928 में हुआ। हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के लिए शुक्ल को सौंपा गया था। जो इसकी भूमिका लिखने के लिए कहा गया था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के लिए, ठीक है। और हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभिक नाम भी है हिंदी शब्द सागर की भूमिका। इसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में पुनः प्रकाशित 1929 में हुआ, ठीक है। शुक्ल हिंदी साहित्य का आरंभ कब से मानते हैं? सिद्ध साहित्य से मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का आरंभ सिद्ध साहित्य से माने हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 युगों में बांटे हैं आचार्य शुक्ल जी ने। इस ग्रंथ की विशेषता है दोहरा नामकरण। दोहरा नामकरण का मतलब होता है एक काल का 2 नाम। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा गया है, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा गया है और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा गया है। कहने का मतलब एक काल का 2 नाम रहेगा, इसकी विशेषता है। यहाँ देखिए, प्रवृत्ति के आधार पर और काल के आधार पर 2 नाम है। परिवर्धित संस्करण हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका परिवर्धित संस्करण करने का मतलब फिर से ये पुनः प्रकाशित हुआ 1940 में। संशोधित व परिवर्धित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ। अब देखते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को देखते हैं और ये क्या लिखे हैं? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम से लिखे हैं और प्रकाशन 1938 में है इसका। इस इतिहास ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक का ही वर्णन है, ठीक है। कहने का मतलब आदिकाल से लेकर के भक्ति काल तक का ही वर्णन है किसमें? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में। और ये इतिहास शोध प्रबंधन के रूप में लिखा गया, यानी शोध कर रहे थे जब आचार्य रामकुमार वर्मा जी जब PhD कर रहे थे नागपुर विश्वविद्यालय से, तो उसी दौरान इस ग्रंथ को लिखे थे। इस साहित्य को लिखे थे, हिंदी साहित्य के इतिहास को, ठीक है। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा नागपुर विश्वविद्यालय से PhD कर रहे थे, उसी दौरान इसको लिखे थे। इसकी पद्धति है आलोचनात्मक पद्धति है और पहला कवि माने हैं स्वयंभू को। जो रामकुमार वर्मा जी हैं, पहले कवि को माने हैं किसको? स्वयंभू को माने।